हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। और यहाँ पर मक्खन मैंने निकाला था, वो पकाने के लिए रखा है। घी बन रहा है और यहाँ पर मैंने उबाले थे आलू जो कि उबल चुके हैं। आज बिल्कुल देसी खाना बनाने वाली हूँ मैं, जो मेरी मम्मी बनाती थी गर्मियों में, और वो है आलू की चटनी विद छाछ। और घी इज़ डन। बस ये घी इतना गर्म है कि और ब्राउन हो जाएगा, तो मैं अभी गैस बंद कर दूँगी। ये ज़्यादा ब्राउन करने से भी घी का टेस्ट अजीब सा आता है। और ये है आज के दूध की मलाई। दूध थोड़ा ही बचा था, वो मैंने निकाल लिया है वहाँ पे। उसकी अभी चाय बन जाएगी जब हस्बैंड घर आएंगे। और इस मलाई से मैं फ्रेश इसको फेंट करके ना मक्खन निकालूंगी, क्योंकि ये अच्छा लगता है आलू की चटनी के साथ। तो ये फ्रेश फ्रेश होता है ना, बड़ा टेस्टी लगता है। और ये देखिए मक्खन बनकर हो गया तैयार। मैं इसको चिल्ड पानी में धो रही हूँ, सो दैट इसके अंदर का जो मिल्क टाइप का रेसिड्यू है वो निकल जाए। लुक एट दिस ब्यूटी। तो आलू की चटनी बनाने के लिए सबसे पहले एक मसाला पीसना है। वैसे तो ये सिलबट्टे पे पीसा जाता है, पर मेरे पास सिलबट्टा है नहीं, तो मैं मिक्सी में कर रही हूँ। तो इसमें है ना थोड़ा सा ज़ीरा, धनिया और मिर्ची को मिला करके पीस लिया जाता है विद लहसुन। थोड़ा सा ज़्यादा ही लहसुन डाला जाता है, गार्लिक का इसमें अच्छा टेस्ट आता है। एंड देन फिर इसमें मिला दीजिए नमक। और इसके बाद मुझे लगा कि थोड़ा सा ना मिर्ची कम है, कलर वो वाला नहीं आएगा। मम्मी की तो चटनी लाल लाल बनती थी, तो इसलिए मैंने थोड़ी सी और मिर्ची मिला दी है। और ये ड्राई पीसना मुश्किल होगा तो थोड़ा सा पानी मिला करके पीस लीजिए। और इसके बाद फिर मैंने यहाँ पर ना मोटे तले की कढ़ाई ले ली है और इसको मैं हल्का सा ग्रीस करूँगी। एक्चुअली ये आलू है ना मुझे भूनने हैं। वैसे तो गाँवों में जब ये चटनी बनती है तो चूल्हे में भून लिए जाते हैं आलू, मतलब कच्चे ही आलू डाल करके उसको बिल्कुल बढ़िया कुक हो जाने तक रोस्ट कर लेते हैं, तो उसका स्वाद ही अलग होता है। वो तो इतने नेचुरली स्वीट एंड टेस्टी हो जाते हैं, उसका तो कोई मतलब वैसा तो कर ही नहीं सकते हैं। पर थोड़ा सा सेम अचीव करने के लिए मैंने ये कढ़ाई को हल्का सा ग्रीस कर दिया है। ग्रीस नहीं करती तो आलू इस पर चिपक जाते। तो इसके अंदर अब मैं ड्राई फुल फ्लेम पे है ना ये उबले हुए आलू हैं, इनको भून लूँगी। तो मैं कोशिश कर रही हूँ कि इस पर थोड़ा सा वो भुना हुआ का इफ़ेक्ट भी आ जाए और इसके अंदर एक्स्ट्रा मॉइस्चर है ना जो उबालने की वजह से आलू में आता है वो चला जाए। आलू को जब आप आग में रोस्ट करते हो ना तो एकदम ड्राई कुक होता है, जबकि जब हम उबाल करके रोस्ट करते हैं तो वो थोड़ा सा पानी पी जाता है। ये काम ओवन में भी कर सकते हैं पर फिर घंटों लगेंगे। और देन बहुत सारे मेरे दोस्त कहते हैं कि अवन नहीं है तो क्या करें, तो इसलिए मैं भी इसको ऐसे ही कर लेती हूँ कढ़ाई के अंदर। आप तवे पे भी कर सकते हो तो और भी इजी होगा, पर तवे पे मतलब इतनी क्वांटिटी नहीं आ पाती है। तो आप देख लेना आपको कितने आलू लेने हैं। तवा थोड़ा फ्लैट रहता है तो सारे आलू ईजिली रोस्ट हो जाते हैं। तो ये मैंने तैयार कर लिए। उसके बाद फिर कढ़ाई के अंदर मैंने लिया है ऑयल और इसके बाद इसके अंदर ऐड कर दिया थोड़ा सा हींग, थोड़ा सा ज़ीरा। हींग ज़ीरा जब भुन जाते हैं ना तो उसकी बहुत अच्छी खुशबू आती है। तो अच्छे भुने होने चाहिए, मतलब ये फूटने चाहिए, ऐसा आप भून लीजिएगा। फिर मिला दिया है इसके अंदर प्याज। मेरी मम्मी को चूल्हे पे खाना बनाना आता था, तो उनके पास है ना एक वो मोबाइल चूल्हा था, मतलब उठा के इधर रख लिया उधर रख लिया, जिसके मेरे पापा हमेशा अगेंस्ट रहते थे कि गंदगी होती है। पर वो अंदर से कभी कभी ऐसे आता है ना, जब आप बड़े हो जाते हो ना तो बहुत नॉस्टैल्जिया आता है। शायद वो मम्मी को भी होता होगा अपनी चाइल्डहुड वाली मेमोरीज़ का। तो उस हिसाब से वो कभी कभी चूल्हे पे खाना बनाती थी। एंड हम लोग बैक देन बिल्कुल अप्रिशिएट नहीं करते थे कि वो थोड़ा साइंस ये वो ज़्यादा पढ़ लेते थे ना हम लोग। तो काउडंग केक आप यूज़ कर रही हो, धुआं इतना हो रहा है। तो अभी मुझे सोचकर अंदर दुख लगता है कि मतलब बंदी एक्स्ट्रा एफ़र्ट लेती है फैमिली को अच्छे से अच्छा फीड करने के लिए, और उसमें फिर हम लोग नुक्ताचीनी निकालते हैं बजाय ये देखने के कि कितने प्यार के साथ ये एक्टिविटी की गई है। अब खुद माँ बन गई हूँ, अधेड़ उम्र में आ गई हूँ, तो हर इमोशन समझ आता है ये सब काम करने में कितने एफ़र्ट लगते हैं। और इसका कोई रिवॉर्ड भी नहीं है, बस ये कि फैमिली को अच्छा खिलाना है, फैमिली खुश हो जाएगी,
बस यही कि मेरे बच्चों के लिए भी ये एक मेमोरी होगी। जब वो बड़ी हो जाएंगी, ये भाग दौड़ वाली ज़िंदगी में बिज़ी हो जाएंगी, तो वो बोलेंगी कि हाँ मेरी मम्मी ऐसा कुछ बनाती थी। क्योंकि ये सब किसी रेस्टोरेंट में नहीं मिलता, ये हर घर की अपनी रेसिपीज़ होती हैं जो सिर्फ माँ के हाथ से ही मिलती हैं। बाद में आप दूसरी फैमिली का पार्ट बनते हो, ससुराल होता है, किसी भी देश शहर में जाके बस जाते हो, तो फिर वहाँ का कल्चर थोड़ा सा आपकी लाइफ में आ जाता है। पर वो बचपन है ना, फिर कहीं खो ही जाता है, वो बस माँ के साथ ही रह जाता है। तो बातों बातों में रेसिपी तो बताना भूल ही गई। तो आपने देखा मैंने हींग जीरा अच्छी तरह से भून लिया था, उसके बाद प्याज भून लिए थे, और फिर जो मसाला पीस करके रखा था ना, उसको तेल छूट जाने तक एकदम दानेदार दरदरा सा हो जाता है वो मसाला, तब तक उसको भूनना है, पानी ना रहे। ये चटनी ड्राई ड्राई बनती है। और उसके बाद फिर भून लीजिए आलू डाल करके भी, आलू एकदम बढ़िया फाइन पीस लीजिएगा। वैसे तो गाँव में सिलबट्टे पे ही पीस लेते हैं, मतलब सिलबट्टे पे चटनी पीस रही है, उसी पे फिर आलू फोड़ करके पीस लिए जाते हैं, तो बहुत सही, इसलिए इसको चटनी बोलते हैं। इसमें ना लम्प्स नहीं रहते आलू के। और इसको बस भून लीजिए अच्छी तरह से, और लास्ट में ढेर सारा हरा धनिया मिला दीजिए वो फ्रेशनेस के लिए। और फिर इसको सर्व करूँगी। मम्मी तो पानी के हाथ की भी रोटी बना लेती थी, भाई मैं तो इस जन्म में शायद ये ना ही कर पाऊँ, टैलेंट है वो भी। एंड मेरे पापा बड़े चाव से खाते थे पानी के हाथ की रोटी, मेरे दादाजी भी, मम्मी के हाथ की रोटियाँ उनको भी बहुत पसंद थी। तो मैंने कोशिश करी है थोड़ी सी करारी सी रोटी बनाने की, और फिर इस पर रख दिया है मक्खन, साथ में आलू की चटनी थोड़ी सी साइड में एक्स्ट्रा सर्व कर दी है। बटर मिल्क है, इसमें भी हींग जीरे का छौंका लगाया है मैंने, और हरी चटनी। एंड ये बना के देखना, देखने में एकदम सिंपल लग रहा है, पर क्या फ्लेवर्स का बैलेंस है, डू ट्राई। और ये देखो, मैंने सोचा अकेले अकेले क्यों हंसूँ, आपके साथ भी शेयर कर देती हूँ आपका लाफ्टर डोज। ये मेरी खुशी को आजकल नया शौक लगा है, वो सबके माथे पे फ़ोन रख के फ़ोटो खींच लेती है, पता नहीं उसे ये फ़ोटोज़ क्या अच्छी लगती हैं। तो मैंने सोचा आपके साथ भी शेयर करती हूँ। एवरी नाउ एंड देन मम्मा इधर देखो, और सर के ऊपर फ़ोन रख के फ़ोटो खींच लेगी। कुछ दिन पहले हम लोग गए थे हमारे नए घर का अपडेट लेने के लिए कि कंस्ट्रक्शन कहाँ तक पहुँचा, सिविल चेंजेस बोले थे वो कहाँ तक हुए। तो तब ये सब मैंने वीडियो में आपके साथ शेयर किया था। एंड आप में से बहुत सारे दोस्तों ने एक होम टूर की रिक्वेस्ट की थी, हालांकि ये उतना अभी बना भी नहीं है, फिर भी आप चाहते थे होम टूर, तो शेयर कर रही हूँ आप लोग के साथ। चलिए फटाफट आपको एक होम टूर दे देती हूँ। यहाँ से है एंट्रेंस, और ये है वेस्टिब्यूल एरिया। अभी भी कंस्ट्रक्शन नहीं हुआ है तो आपको बहुत क्लियर आइडिया नहीं लग रहा होगा, पर इधर कांच आएगा, ऐसा सैम्पल फ्लैट में है। देन यहाँ पर आप देखो, थोड़ा दूर से दिखाती हूँ, ये वॉल हम लोग मंदिर बनवाने वाले हैं यहाँ पे। एंड देन ये है साइड में किचन, किचन के बाजू में आप देख रहे हो ना वो कैविटी जो है, ये वॉश एरिया था। मैं नीचे आपको फ्लोरिंग दिखाऊँ तो आप यू कैन मेक आउट, इधर फ्लोर अलग है, इधर फ्लोर अलग है। यहाँ तक बेटा हटो, यहाँ तक ऊपर देखो, तो ये बीम है ना, तो वहाँ से वहाँ पर था वो वॉश एरिया, और यहाँ पर था एक एक्स्ट्रा बाथरूम। तो हमको हमारे घर के बिल्कुल मध्य में सेंटर पॉइंट में बाथरूम नहीं चाहिए था, तो हमने वो तुड़वा दिया है। ये कुछ सिविल चेंजेस हम लोगों ने अभी करवा लिए क्योंकि बाद में होता नहीं है। एंड देन वहाँ का वॉश एरिया भी, ये सब हम लोगों ने किचन में ले लिया है। तो लुक एट दिस किचन, काफ़ी ज़्यादा ये बड़ी हो गई है, अभी नहीं समझ आ रहा है, बन जाएगी तब अच्छे से समझ आएगा। अभी हमारी वाली यूनिट में ये भी नहीं डाला इन्होंने प्लेटफॉर्म। हाँ, एंड ये है यहाँ पर एज यूजुअल पैंट्री एरिया। ये क्या है, इधर बीम है और इधर कैविटी है, हैं? वाई? फिर वो कैविटी क्या है? वो बीम की उधर जगह। तो किचन के बाद आप यहाँ देखो, तो मैं वो बता रही थी ना वेस्टिब्यूल एरिया, तो ये है हॉल यहाँ तक। और हम लोगों ने यहाँ पे लिया है टेरेस, नीचे ये एक रूम है, बट हम लोगों को टेरेस चाहिए था तो टेरेस वाला फ्लैट ले लिया हम लोगों ने। एंड देन यहाँ से अंदर जाएंगे तो जहाँ शर्मा जी खड़े हैं, ये जो रूम है ये बच्चे लोगों के लिए है, और ये जो रूम है ये हम लोगों के लिए है। अगेन यहाँ पे सारा ही काम अभी पेंडिंग है, ग्रिल तो लग गई है लेकिन नीचे पत्थर भी नहीं पड़ा है। ये है बाथरूम, एडजॉइन बाथरूम। एंड देन ये है व्यू, ये देख रहे हो आप, इसमें है ना अब पर्पल फ्लावर्स उगेंगे थोड़े टाइम पे। आई लव दिस थिंग। ये लेक है यहाँ पर, सुंदर लग रहा है। अभी पूरा पानी जो है ये ग्रीन पत्तों से, दिस इज़ वाटर हाइसिंथ आई थिंक,
पूरा कवर हो गया है। अभी है ना इसमें इतने प्यारे प्यारे पर्पल कलर के, हमारे घर उस वाले घर के उधर भी एक लेक है, याद है तुम्हें? पूरी पर्पल होके ये कवर हो जाती है, इतना सुंदर फ्लावर्स आते हैं। चलिए दूसरे रूम में चलते हैं। या यू हैव बिकम वेरी टॉल। अब ये साथ लेकर घूमोगी साइड के लिए। एंड देन ये है सेकेंड रूम, तो ये है इसका टॉयलेट एंड बाथरूम। एंड देन ये होगा हमारा वाला रूम, और उधर भी इसमें एक खिड़की दी हुई है, तो छोटा सा है। वैसे तो ये 3 BHK है, बट वी ऑप्टेड फॉर अ टेरेस, तो हमारा 2 BHK हो गया है। कितना सही दिखता है ना। और ये है यहाँ का नज़ारा, टोटली शहरी व्यू, टोटली शहरी व्यू। एंड ये है टेरेस, और बहुत ज़्यादा हार्श हो गया है सन, इनको नहीं पता होगा। हमारे तो मतलब जब पापा ने खुद ही बनवाया था ना घर, तो ये सब कितने महीनों घर में पड़ा रहता था। बदरपुर, दिस इज रेती, सीमेंट, चाली बल्ली। हम इसको पूछते थे ऊपर, तो ये भी तो चढ़ गई। हाँ, पहले क्या होता था, किसी के घर का प्लॉट खुदाई होती थी, तो वहाँ पे भी ऐसे टनल्स एंड वो बन जाते थे ना, माउंट जैसे, उसमें बच्चे हाइड एंड सीक खेलते थे। सब लोग इसी लेवल पे सिविल चेंजेस करवा लेते हैं। हमारे सामने वाला, तो मैं आपको दिखा रही थी, ऐसा वॉल था वहाँ पे, तो ऐसे इधर एक बाथरूम था, कॉमन बाथरूम, और वॉल के उधर एक वॉश एरिया था, वो रही खिड़की। तो हम लोगों ने ये दीवार गिरवा दी है, लेकिन इन लोगों ने इसको नहीं टच करा, इधर टच कर लिया है। इन लोगों ने, आपने देखा था ना उधर पैंट्री छोटी सी थी, इन्होंने ये पूरा ऐसे वहाँ तक करवा लिया लंबा। अच्छा, मुझे लगता है ये लोग है ना, या तो उधर रेफ्रिजरेटर रख देंगे या प्लेटफॉर्म ही एक्सटेंड कर देंगे। तो उस वीडियो पे काफ़ी सारे क्वेश्चंस भी आए थे। आई होप आपके क्वेश्चंस को मैंने आंसर कर दिया है। मैंने एक बहुत अच्छा समर फ्रेंडली ही केक भी बनाया था, इसकी रेसिपी आपके साथ शेयर कर रही हूँ। बहुत ही अच्छा फ्रेश सा एक फ़ील आता है इस केक में, एंड टेस्टी तो होता ही है। और ये एक बढ़िया टी केक भी है, बट आप इसको थोड़ा सा लंच बॉक्स में बनाने के हिसाब से बना सकते हो। मैंने भी वैसे ही बनाया था। ये थोड़ा सा पुराना रेसिपी है, बट आई थॉट कि आपके साथ शेयर कर देती हूँ। तो बिल्कुल बढ़िया मेजरमेंट्स, मतलब प्रिसाइज मेजरमेंट के साथ मैं ये रेसिपी आपके साथ शेयर कर रही हूँ। आप ट्राई करना, आपको अच्छा लगेगा। तो मैं यहाँ कंडेंस मिल्क ले रही हूँ, और मैंने ये 1/3 कप ले रखा है, और इसे मैं 2 बार भर के डालूंगी। तो इन टोटल 2/3 कप हमको चाहिए होगा कंडेंस मिल्क। और इसके बाद फिर मैं डालूंगी इसमें ऑयल। आप बटर भी ले सकते हो, कोई भी ऑयल जिसमें कलर ना हो, टेस्ट ना हो, फ्रेग्रेंस ना हो, तो ऐसा ऑयल ले लीजिए। 3 टेबलस्पून मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया है। एंड देन इसके बाद इसमें मैं डालूंगी शुगर। अब ये जो ड्राई इंग्रेडिएंट्स है ना, बाकी शुगर और मैदा एंड कोकोनट जाएगा इसमें, तो ये सब है ना मैंने मेजर कर लिए हैं। मेजर करने से सही ज़्यादा प्रिसाइज मेजरमेंट आ जाता है, बेटर रिजल्ट मिलते हैं। तो जो शुगर है ये 40 ग्राम्स ली है मैंने। रेगुलर शुगर को पीस लिया था, और फिर पीसी हुई 40 ग्राम शुगर मैंने यहाँ पर डाल करके सब चीज़ें अच्छी तरह से मिक्स कर ली हैं। वापस छन्नी रखी है, और इसके ऊपर मैं डालूँगी फ्लावर 120 ग्राम्स। और जो शुगर है ना, उसमें अगर शुगर के ग्रेन्स रह जाते हैं ना, तो उसे डिस्कार्ड कर देना। 1 टीस्पून ऐड कर रही हूँ मैं इसके अंदर बेकिंग पाउडर, एंड 1/2 टीस्पून मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ बेकिंग सोडा। आपने बटर लिया हो तो फिर ना सॉल्ट मत डालना, पर मैंने ऑयल लिया था तो मैं 1 पिंच जैसा यहाँ पर सॉल्ट ऐड कर रही हूँ। और इसके बाद फिर ये सारी चीज़ों को अच्छी तरह सिफ्ट कर लें। इसको छानना, सिफ्ट करना इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। आप ये सारी चीज़ें अलग से भी सिफ्ट करके रख सकते हो मिक्स करने से पहले, और फिर बाद में मिला लीजिए। इसमें जाएगा थोड़ा सा वनीला एसेंस, 1 टीस्पून ही मैंने ये ऐड किया है। इससे थोड़ा सा अच्छा टेस्ट आ जाता है बेकिंग में। एंड देन इसमें हम कुछ भी तरह का मिल्क वगैरह नहीं ऐड करेंगे। इसमें हम ऐड करेंगे ऑरेंज जूस। ऑरेंज जूस और कोकोनट की वजह से बहुत ही समरी, फ्रेश, बीची वाइब्स ये देता है। आप खाओगे ना, आपको फील होगा कि ये कितना लाइट एंड फ्रेश सा लग रहा है। तो इसके अंदर जो ऑरेंज जूस है वो मैंने 100 ml मेजर करके ऐड किया है। एंड क्योंकि मेजरमेंट प्रिसाइज है, आप देखो मिलाते ही, मतलब मैंने जैसे ही लिक्विड मिलाया है, बिल्कुल सही कंसिस्टेंसी बैटर की आ गई है। और आप वेट एंड ड्राई इंग्रेडिएंट को जब मिक्स करो, उससे पहले आपका जो अवन है वो प्री हीट हो चुका होना चाहिए 180 डिग्री सेल्सियस पे 10 मिनट के लिए। और जिस बर्तन में आप इसको बेक करने वाले हो वो भी आपका रेडी रहना चाहिए, क्योंकि जब आप दोनों चीज़ें मिला देते हो ना, वेट एंड ड्राई इंग्रेडिएंट, तब बहुत ज़्यादा
टाइम नहीं रहता है, क्योंकि चीज़ें कंबाइन हो जाती हैं तो एक्टिवेट हो जाते हैं सारे सोडा वगैरह। तो ये देखिए मैंने एक केक लोफ टिन में इसको ट्रांसफ़र कर दिया और फिर मैं इसको बेक करूँगी। ओवन पहले से ही मेरा प्री हीटेड है 180 डिग्री सेल्सियस, और इसको अराउंड 30 मिनट में बेक करूँगी। एंड देखिए डिपेंड करता है ओवन बड़ा है छोटा है, राइट, और आपने जो बर्तन यूज़ किया है वो कितनी डेप्थ का है या कितना वाइड है। ऑल्सो थोड़ा थोड़ा इंग्रेडिएंट भी डिफरेंट रहते हैं। जैसे आप जो मैदा यूज़ कर रहे हो वो कम लिक्विड एब्जॉर्ब करती है, थोड़ा ज़्यादा एब्जॉर्ब करती है। तो इन सभी कंडीशंस की वजह से ना थोड़ा सा टेम्परेचर में फेर आ जाता है। तो मैं आपको सिर्फ एक स्टैंडर्ड टेम्परेचर दे रही हूँ, टेम्परेचर एंड टाइम। तो टेम्परेचर आप 180 ही रखना, पर टाइम मेरे को 30 मिनट लगा था। आपको 2-4 मिनट ऊपर या नीचे कम या ज़्यादा लग सकता है। जस्ट कीप एन आई, और आपको लगे कि देखने में सही लग रहा है तो डननेस के लिए एक बार टूथपिक टेस्ट कर लेना। इफ़ इट कम्स आउट क्लीन तो फिर आपका केक डन हो गया है। केक जब बनाते हो तो एक बहुत इंपॉर्टेंट टिप जो कोई नहीं बताता पर बहुत ही काम की है, वो ये कि केक जब आप बनाते हो ना, बार बार अवन को ना खोलें, वरना उठता हुआ केक एकदम सिंक हो जाता है। तो जब टाइमर होने लगे ना तभी एक बार निकाल करके चेक करें, बीच बीच में खोल के ना चेक करें, वरना फिर केक फूलता फूलता भी ना ऐसे बीच में कुछ सिंक हो जाता है, डेंस हो जाता है। ये देखो मैंने काट के आपको दिखाया, कितना सुंदर ये बना है, एंड इट वाज वेरी टेस्टी। ट्राई करना आप। और दोपहर में राइस बच गए थे ना, तो मैंने इसमें कर्ड डाल दिया है। कर्ड राइस बना रही हूँ, तो यहाँ पर राइस के अंदर कर्ड करके मैंने रख दिया। नमक नहीं डाला, नमक थोड़ी देर में डालूंगी। एंड यहाँ तैयार कर रही हूँ मैं तड़का। और ये केक देखो आप, इतना डिलीशियस बना है ना कि इतना ही बचा हुआ है। आप ट्राई करना, एकदम मज़ेदार आपको लगेगा। चाय बनाई थी ना, तो उसके साथ केक खा लिया था, और फिर मेरा कुछ भी खाने जैसा मन नहीं था। और ये तीनों का यही रहता है, हमें कुछ नहीं खाना। लेकिन जब मैं कुछ बना देती हूँ तो वाह 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 मज़ेदार, नहीं बनाती हूँ तो भूख लग रही है भूख लग रही है। तो इन तीनों की रग रग से वाकिफ़ हो चुकी हूँ मैं, तो मुझे पता था इनको भूख लगेगी थोड़ी देर बाद। अभी नाना कर रहे हैं। अभी क्या है, पढ़ाई का प्रेशर भी बहुत हो गया है बच्चों पर, तो वो काफ़ी देर तक होमवर्क ही निपटाते रहते हैं। कितनी कितनी जगहों से होमवर्क मिलते हैं उनको। ऑल्सो हस्बैंड के ऑफिस में भी काफ़ी ज़्यादा वर्कलोड है, तो वो भी थोड़ा लेट तक मीटिंग्स ये वो में बिज़ी रहते हैं। तो मुझे पता होता है लेट हो जाएगा सोते सोते, भले ही हम शाम को कितनी भी जल्दी फ्री हो जाएं। तो इसलिए मैं थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ बना ही देती हूँ। तो राइस रखा था, झटपट से मैंने इसका कर्ड राइस कर दिया। इन लोगों को कर्ड राइस में काजू अच्छे लगते हैं ज़्यादा, तो वो मैंने बढ़ा करके ऐड किया है। वैसे इसमें पीनट्स मुझे बहुत पसंद आते हैं। तो मिक्स कर दिया है तड़का और सॉल्ट वगैरह ऐड करके। देन कटा हुआ हरा धनिया तो भाई मस्ट है। आगे आगे इसके भाव भी चढ़ जाएंगे, क्योंकि समर्स में पूछ बहुत ज़्यादा है ना। चटनी है बनती है इससे, तो वो भी अच्छी लगती है। एंड एक फ्रेशनेस का एलिमेंट ये ऐड कर देता है, देखकर भी बहुत अच्छा लगता है कि हाँ कितना फ्रेश होगा ये खाना। अब ये देखकर भी आपको लग रहा होगा ना कितना अच्छा टेस्टी लाइट है। तो मज़ेदार बना था, दे ऑल लव्ड इट। और इसके साथ आगे वीडियो के एंड पर उम्मीद कर रही हूँ वीडियो अच्छी लगी हो कहीं पर भी 1 मिनट के लिए भी, तो वीडियो को लाइक कर देना। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई लव्स, टेक केयर, बाय बाय।